रोज रिसेंट से 10-5 जीके हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे वैज्ञानिक ने कार्बन 40 यानी कि एक्चुअली में क्या होता है कि कार्बन के 2 समस्थानिक कार्बन 12 एंड कार्बन 40 के रेशियो से हम लोग आयु का निर्धारण करते हैं, यानी एज का आकलन करते हैं। तो कार्बन 14 के समस्थानिक से नवीन विश्लेषण के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वानी स्थिति थी वो 2400 ईसा पूर्व से, है ना, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व थी। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में मानी जाती है वैज्ञानिक। जब कार्बन 40 के डेटिंग से पता चला तो भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार थी कब से कब तक चला, तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई थी। और इसकी जो आकार थी, जिस प्रकार से भारत की आकार एक त्रिभुजाकार है, ठीक उसी प्रकार से जो इसकी आकार थी वो कैसी थी, एक त्रिभुजाकार के फॉर्म में थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार थी वो क्या था, एक त्रिभुजाकार था। और सिंधु ऑफ द मोस्ट ऑफ द जगह की सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, है ना। ये क्या कहते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हमारे भारत के ही थे राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जो है ना मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार तो सिंधु घाटी सभ्यता को आग ऐतिहासिक, इसी को हम लोग इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्रिक या फिर कांस्य, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं ना, ब्रॉन्ज का मतलब सीसा कह सकते हैं ना, सीसा युग के अंतर्गत रखा जाता है मॉडर्न डिफिनेशन के अंतर्गत। और सिंधु घाटी सभ्यता में ना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो मुख्य निवासी हुआ करते थे वह क्या, द्रविड़ और भूमध्य के लोग हुआ करते थे, यानी जो मोस्ट ऑफ द पीपुल यहाँ रहते थे ना वो क्या थे, निवासी द्रविड़ थे और भूमध्य सागर के यहाँ पर पीपुल रहते थे। और देखो तो आज बता दें कि और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको आगे हम चल के दूसरा नाम संगम सभ्यता भी रखेंगे। इसकी खोज आगे चल के सर जॉन मार्शल से उस समय में जो थे, या बताया गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, जो 1924 ईस्वी में इस सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता घोषित करती थी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता या इसका दूसरा नाम संगम सभ्यता थी, इसको 1924 ईस्वी में जो सर जॉन मार्शल से, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, जो 1924 ईस्वी में से नगरीय सभ्यता घोषित कर दी। अब ये सिंधु घाटी की सभ्यता की विस्तार है, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता को चौहद्दी भी बोल सकते हैं। जैसे भारत की चौहद्दी कहते हैं, बिहार की चौहद्दी, हर एक राष्ट्र की अपनी अपनी चौहद्दी होती है। ठीक उसी प्रकार से ये सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। तो क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक जो थी, यानी सबसे ज़्यादा फैलाव जो था वो पश्चिम पुरातन दशक नदी के किनारे, जो कहाँ भी स्थित है, सतकोटा, जो कि बलूचिस्तान के देश में अभी पड़ता है ना, पुरातन। और फिर बोला पूर्वी पुरातन जो हिटनी नदी के किनारे थे, जो आलमगीर थी, जो फिलहाल अभी प्रेजेंट में जिला मेरठ और जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी क्षेत्र था उसका विस्तार चिनाब नदी घाटी पर अखनूर के निकट मादा, जो अभी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और दक्षिण में जो इसकी विस्तार थी वो गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, जो जिला अभी अहमदनगर है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। देखो मैंने जब बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम संगम सभ्यता भी है, तो ये लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर संगम सभ्यता कोई नगरीय सभ्यता थी, है ना। संगम सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े महानगर की संज्ञा दी गई। अब सिंधु घाटी सभ्यता को संगम सभ्यता कहते थे, वो केवल ऐसे संगम सभ्यता या सिंधु सभ्यता में बहुत बड़े नगर, बहुत नगर थे, लेकिन इसके अनुसार क्या किया कि इसमें 6 ही ऐसे नगर थे जिसको महानगरों की संज्ञा दी गई। क्या, महानगरों की संज्ञा दी गई। जिस महानगरों में सबसे पहला था मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गांधरीवाला, घोड़ाबीरा, राखी गढ़ी और कालीबंगन, ये 6 मुख्य सिंधु घाटी सभ्यता के महानगर थे। और हम लोग बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़े जो शहर थे यही मोहनजोदड़ो शहर था, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लोगों की स्वतंत्रता, हड़प्पा सभ्यता इसी के अंतर्गत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सब अलग अलग तरह की खोज अलग अलग ईस्वी में की गई, जिसमें से हड़प्पा सभ्यता की खोज स्वतंत्रता प्राप्ति यानी 1947 के बाद की गई, जो हम लोग पढ़ेंगे। और मोहनजोदड़ो की खोज 1963 ईस्वी में की गई थी, है ना। और इसके जो क्षेत्र फिलहाल मोहनजोदड़ो के भारत के कुछ ही क्षेत्र है, और इसका बड़ा क्षेत्र हम लोग आगे पढ़ेंगे जो राखी गढ़ी में है। और इसकी खोज 1963 ईस्वी में जो थी वह सूरभान ने की थी, है ना, जो फिलहाल अभी क्या पड़ता है, हरियाणा, है ना। अभी हरियाणा, अभी जो तुमको बता दूँ मैं कि अभी जो ये हरियाणा राज्य के जो मोहनजोदड़ो के सबसे बड़ा भाग जो कि भारत में स्थित है वह हरियाणा
स्टेट के हिसार जिला के अंतर्गत हिसार है ना, जिसकी खोज 1963 ईस्वी में की गई और इसकी खोज सुल्भान ने की थी, है ना। तो हम लोग पढ़े थे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सार्वजनिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की जो खोज हुई हमारे स्टेट गुजरात से हमें देखने को मिला। अब आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो 6 महानगर थे उस सभी महानगरों में सबसे बड़ा जो था वो क्या था, मोहनजोदड़ो था। जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल जो था इस मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल वो राखी गढ़ी थी, जो कि घग्गर नदी के किनारे। मोस्टली आपको याद रखना है कि जो भारत में सबसे बड़ा स्थल था वो मोहनजोदड़ो था सिंधु घाटी सभ्यता की, और भारत में जो सबसे बड़ा था वो राखी गढ़ी था ना। तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल थे मोहनजोदड़ो, और सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में जो सबसे बड़ा स्थल था वह राखी गढ़ी था। क्या था? राखी गढ़ी, जो 6 महानगरों में से एक ये महानगर थे, है ना। 6 महानगरों में से एक ये महानगर थे। राखी गढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में की गई, जिसकी खोज सुल्भान ने की थी। और ये हमारे फिलहाल अभी जो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये हरियाणा के हिसार ज़िले से हमें देखने को मिलते हैं ना। एक मिनट यार। सभ्यता की जो सबसे बड़ी स्थल थी मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में स्थित था उसका नाम राखी गढ़ी थी, जिसकी खोज 1963 ईस्वी में सुल्भान ने की थी। अब देखो, लोथल और सतुपतिता सिंधु सभ्यता की जो बंदरगाह थी। ये बंदर क्या होती है? समुद्र के तट पर एक स्थान होते जहाँ पे बड़े बड़े जहाज दूसरे देशों से आयात निर्यात का काम होता था, उसी को बंदरगाह कहते थे। तो लोथल और सतुपतिता जो सिंधु घाटी सभ्यता के दो मुख्य बंदरगाह थे। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे हमें बातों की जानकारी मिलती है। हिस्ट्री जानने के लिए हमें कि अलग अलग तरह के महानगर से हमें अलग अलग तरह की जानकारी मिलती है। तो उसी तरह से जुटे हुए खेत और नक्शेदार ईंटों के प्रयोग की साक्ष्य यह हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक महानगर था जिसका नाम था कालीबंगन से प्राप्त हुआ। जुटे हुए खेत और नक्शेदार ईंटों की जो हमें प्रयोग देखने को मिला वह कहाँ मिला? सिंधु घाटी सभ्यता के एक महानगर थे जिस महानगर का नाम था कालीबंगन से प्राप्त होता है। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानघर, देखो कि मोहनजोदड़ो स्नानघर की जो है ना, स्नानघर की जो इमारत मिली वो क्या मिला? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो महानगर से मिला। और यह स्नानघर जो था उस समय की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी, है ना। ये उस समय की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। और ये स्नान कुंड की जो लंबाई थी वो 11.8 मीटर लंबा था, 7.0 मीटर चौड़ा था। और बता लो कि 2.43 है ना मीटर गहरा भी था। ये भी आपको याद रखने वाली बात है। अब देखो, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर है सबसे बड़ी, ये आपको याद रखना है। ये वाला पॉइंट बहुत है कि मोहनजोदड़ो से एक हमें मूर्ति प्राप्त हुई है ना। आगे हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त था। तो मोहनजोदड़ो से हमें एक मूर्ति प्राप्त हुई। उस मूर्ति के में सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसके 3 मुख थे, है ना। इसके अंतर्गत क्या थे? 3 मुख थे। और इस 3 मुख को मूर्ति का नाम जो था वो पशुपति है ना, पशुपति जी की मूर्ति थी, है ना। और ये पशुपति जी की मूर्ति की विशेषता ये थी, इसके अंतर्गत चारों बगल 4 तरह के जानवर विराजते, जिसमें हाथी, है ना, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान थे। भैंसा। इस पशुपति यानी सिंधु मोहनजोदड़ो से जो हमें एक मूर्ति मिली जिसमें 3 मुख वाले देवता थे, उसका नाम पशुपति रखा गया। और इस देवता की इस मूर्ति की सबसे खास विशेषता ये भी थी कि इसके चारों ओर 4 तरह के जानवर पड़ते, जिसमें लावदा हाथी, है ना, हाथी, गेंडा, चीता और भैंस, है ना। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट। अब देखो, मोहनजोदड़ो से नटर की और एक कांस्य की भी मूर्ति मिलने को देखने को मिलती है। हड़प्पा की मोहर, ये भी अच्छे यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये पॉइंट, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता से हमें मोहर प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें 2 तरह के मोहर हम लोग जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता से मोहर प्राप्त हुआ। एक मोहर में क्या थी, यहाँ पढ़ेंगे श्रृंग, है ना, श्रृंग पशु का निशान था। और दूसरा मोहर जो कि आयताकार शेप का था ना, दूसरा मोहर जो था आयताकार शेप था। इसमें क्या था कि एक गर्भवती महिला से, है ना, एक फूल
गर्भवती महिला से एक पेड़ निकलता हुआ दिख रहा था। हड़प्पा सभ्यता समय 2 मोहर प्राप्त हुआ। इस 2 मोहर की विशेषता थी कि एक मोहर के अंतर्गत है ना, एक मोहर के अंतर्गत जो था वो हमें सिंह पशु की चिन्ह देखने को मिला, और दूसरे पशु के अंतर्गत क्या, दूसरे मोहर के अंतर्गत एक गर्भवती महिला से निकलते हुए पेड़ के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो, मन्नत बनाने वाले की कारखाने की जानकारी जो है वो लोथल और चंदूगढ़ से मिले। मन के बनाने के कारखाने कहाँ थे? लोथल और चंदूगढ़ से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि, ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शन है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक था। कैसा था? भावचित्रात्मक, है ना। और इस भावचित्रात्मक लिपि की एक बहुत बड़ी विशेषता जो मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग लिखते हैं लेफ्ट से राइट हैंड लिखते हैं ना, लेफ्ट से राइट, लेकिन इस भावचित्रात्मक लिपि के अंतर्गत एक से ज़्यादा पंक्ति हुआ करते थे, जिस कारण से इसमें जो लिखने की विशेषता थी कि पहली पंक्ति की शुरुआत हम लोग राइट से लेफ्ट करते थे, और जैसे सेकेंड पंक्ति में थे तो फिर लेफ्ट से राइट हो जाते थे। ये इसकी विशेषता थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भावचित्रात्मक लिपि चलती थी, जिस भावचित्रात्मक लिपि के अंतर्गत आपको ये याद रखना है कि पहली पंक्ति जो है वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, और सेकेंड पंक्ति जैसे स्टार्ट होती तो फिर वो लेफ्ट से राइट हो जाती थी, है ना। देखो कुछ ये आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक रावी नदी थी जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शहरी जिला में मिलता है। फिर मोहनजोदड़ो के अंतर्गत सिंधु था, चंदूगढ़ के अंतर्गत भी सिंधु नदी हुआ करते थे। काली बागान के अंतर्गत घगर नदी था, जो अभी पता था कि काली बागान जो था वो घगर नदी के किनारे था। फिर कोट डीरी जो था ये सिंधु नदी के किनारे था। रंगपुर मादर नदी के किनारे था। रोपर जो था वो सतलज नदी के किनारे था। लोथल जो था वो भगवा नदी के किनारे था। और आपको जो आलमगीरा जो हमने अभी पढ़ाया था, आलमगीरा जो था क्या था, वो मेरठ में उत्तर प्रदेश में था, जिसका आलीगढ़ जो कि हिंदर नदी के किनारे था। मैंने पढ़ा सटोकोटा जो कि दासक नदी के किनारे था। और बनवारी जो थी, ये जो बनवारी था ना, ये जो बनवारी हुआ करते थे, ये बनवारी है ना, वो कहाँ थे? एक मिनट, बनवारी जो थे ना, सॉरी, ये जो बनवारी थे ये बनवारी जो थे ना, ये बनवारी, ओके, ये हेलो 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 हाँ, तो ये जो बनवारी थे ना, बनवारी, ये बनवारी कहाँ था? लंगोई नदी के किनारे था। ओके, ये जो बनवारी थी, ये जो बनवारी थी क्या थी? रंगोई नदी के किनारे स्थित था, जो आपको याद रखने वाली बात है। तो आज इतना ही, फिर हम लोग आगे से मिलते हैं, तब के लिए गुड बाय। ओके, आज के लिए फिलहाल इतना ही।